इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हो चुके हैं, पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह के हालात हो चुके हैं, उसके बाद ये बयान आ रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस शायद हो सकता है ना हो। ये सबसे बड़ी बात ये आ रही थी कि एशिया कप आने वाला है। जो एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस होने थे, लगभग 3 मैचेस के आसपास होने थे, लेकिन मुझे ये यकीन था कि 2 ही होने थे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम फाइनल में नहीं जा सकती थी, क्योंकि पता होता है ना, अपने बंदों का पता होता है। ये पाकिस्तान वालों को पता है कि अपने बंदे किधर क्या बेसिकली ये पता होता है ना कि हाँ, बस बंदे का पता होता है कि भई इन्होंने क्या करना है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई भी मैच ना जीत सके। ये भी हो सकता है कि अफ़गानिस्तान की टीम इनको हाँ, कर दे। लेकिन भाई उसके बाद सुनील गावस्कर का बयान आना, सुनील गावस्कर ने ये कहा है कि पाकिस्तान के बिना भी एशिया कप किया जा सकता है। पहले देखिए, ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, इतिहास में ये चीज़ें होती रही हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते ही ऐसे हैं। जब इंडिया पाकिस्तान के बीच ऐसी चीजें होती हैं, इंडिया क्रिकेट बंद कर देता है। ये कहना है पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स का, या पाकिस्तान के जर्नलिस्टों का कह लो, या कुल मिलाकर कह लो कि अनएजुकेटेड लोगों का। भाई बात सच है, सही है। ये हमेशा ही इंडिया ने कहा है, क्योंकि इंडिया पहले दिन से ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। एक तरफ ऐसी चीजें हो और दूसरी तरफ हम क्रिकेट खेलें, ये चीज उनको है ही नहीं है, मंजूर नहीं है। लेकिन सुनील गावस्कर का ये बयान आना कि एसीसी, शायद हो सकता है कि मोहसिन नकवी को इस पद से भी हटा दिया जाए, क्योंकि रिसेंट ही मोहसिन नकवी एसीसी के चेयरमैन बने हैं, क्योंकि इससे पहले जो चेयरमैन थे वो जय शाह थे। हाँ, वही स्क्रिप्ट मैन जो स्क्रिप्ट लिखता है, और उसने ये स्क्रिप्ट लिखी थी। हाँ, ये क्रिकेट रिलेटेड स्क्रिप्ट नहीं है, अब तो स्क्रिप्ट इंडियन गवर्नमेंट लिख रही है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए, आईसीसी का जो चेयरमैन चेंज हुआ, उसके आईसीसी का चेयरमैन बनने के बाद एसीसी का जो चेयरमैन, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, उसके बारे में अगर बात की जाए, उसको भी शायद पद से हटाया जा सकता है। क्योंकि देखो, ये ना तो इंडिया के हाथ में ना पाकिस्तान के हाथ में, ये होती है एक मीटिंग, ये होती है वोटिंग, या फिर एक आप कह लो कि रोटेशन के हिसाब से एसीसी का जो चेयरमैन है, वो अभी मोहसिन नकवी है। हो सकता है वो हटा दिया जाए, हो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते ही ऐसे हैं। वैसे बेसिकली आप लोगों को ये भी पता है कि इंडिया एसीसी यानी कि एशिया कप के किसी भी टूर्नामेंट का रेवेन्यू नहीं लेता, क्योंकि इंडिया वो रेवेन्यू जो होता है वो छोटे बोर्ड्स, यानी कि नेपाल कह लो आप, अफगानिस्तान कह लो, बांग्लादेश कह लो, इन बोर्ड्स को दे देता है। सो बेसिकली ये जो बात चल रही है, मींस पाकिस्तान का मीडिया भी ये कह रहा है कि इंडिया के बिना एशिया कप हो जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप, ये मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा, और आप लोगों को भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो है, इंडिया जहाँ इंडिया क्रिकेट है, वो क्या मायना रखता है पूरी वर्ल्ड की क्रिकेट में। आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के सर पे चलता है। एसीसी क्रिकेट काउंसिल है जो, वो भी बीसीसीआई के सर पे चलता है। इवन की हाँ देखो, पाकिस्तान का बोर्ड किस तरह चलता है वो आप लोगों को पता है। लेकिन ये जो चीजें कहना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, पाकिस्तान की टीम एशिया कप खेलेगी, इंडिया नहीं खेलेगी, ये बेबुनियाद बातें हैं। ये सिर्फ पागलपन की हद है। ये सिर्फ अपना पागलपन दिखाते हैं कि इनका पागलपन कैसा है। और इसके अलावा फुरकान भट्टी जैसे बंदे ये चीज कह रहे थे कि इंडिया और बांग्लादेश की जो सीरीज आने वाली है, वो भी हो सकता है कि वो ना हो। ये भी हो सकता है कि वो दौरा रद्द हो। इसके अलावा ये बात कही जा रही थी कि अगर मैं वीडियो बनाते बनाते हो सकता है कि, लेकिन उसके बारे में भी ये अपडेट आ चुकी है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो आईपीएल के बाद दौरा होना है, 3 T20 और 3 ODI, पहले 3 ODI खेले जाएंगे, फिर 3 T20 खेले जाएंगे, वो भी होंगे। क्योंकि बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी ये ऑफिशियली ये कह दिया है कि दौरा कोई रद्द नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले ये हुआ था कि बांग्लादेश का कोई अधिकारी था, पता नहीं कौन था, आई डोंट नो, उसने ये बयान दे दिया था कि इंडिया बांग्लादेश के जैसे हालात हैं जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद कोई बयान आया और ये बातें चल रही थी कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज जो है वो नहीं होगी, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के भी हालात पिछले कुछ लंबे समय से सही नहीं रहे हैं। लेकिन होगी, क्रिकेट होगी। मुझे लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऐसी चीजें नहीं होती जैसे पहलगाम में हुई है, जब इससे पहले काफी जगह हुई है, जब पठानकोट में, किसी भी जगह हुई है। इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे हैं, वहां पे क्रिकेट बंद होने के आसार हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप ये सोचो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे होता है, देखो इंसिडेंट होते रहते हैं, ये चीजें नहीं होती कि नहीं होते। लेकिन बेसिकली जो चीज पाकिस्तान के साथ इंडिया की है, वो बांग्लादेश के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश के लोग कुल मिलाकर एजुकेटेड हैं भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, मींस कंपेयर टू द पाकिस्तानी लोग, क्योंकि ये बोर्ड मेंबर्स, ये वो, ये इंडिया बांग्लादेश, ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल, इंडिया बांग्लादेश की जो सीरीज है वो होगी और होती रहेगी। होती रहेगी का नहीं मैं कह सकता, लेकिन होगी, ये चीज है। और इसके अलावा ये चीज, यहाँ से आप ये अंदाजा लगा लें कि जो एशिया कप होगा, वहां पे भी बांग्लादेश जो है वो इंडिया का ही साथ देगा। बेसिकली रेवेन्यू का चक्कर है। दूसरी बात है, श्रीलंका भी इंडिया का साथ देता है हमेशा, क्योंकि इंडिया
और पाकिस्तान की जो जैसे आप लोगों को पता है कि जो लास्ट एशिया कप हुआ था वो न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका ही था। सो श्रीलंका भी इंडिया के हक में आता है। अफ़गानिस्तान तो वैसे भी इंडिया के हक में आता है, लेकिन नेपाल भी इंडिया के ही हक में सपोर्ट डालेगा। इसके अलावा और भी जो छोटी एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया कप में खेलती हैं, वो इंडिया का साथ देंगी ब रेदर दैन पाकिस्तान का। देखो भई वो तो भूखे मर रहे हैं, उनका वोट भूखा मर रहा है, वो बाकी देश थोड़ी ना है, वो तो समझदार है ना। सो कुल मिलाकर ये बेबुनियाद बातें और ये चलती रहेंगी और देखो भाई, बौखला चुका है बंदा। पता है व्यूज़ नहीं आ रहे, ऐसी बातें बोलेंगे तो व्यूज़ आएँगे ना, पाकिस्तान का मीडिया ऐसी बातें बोलेगा तो व्यूज़ आएँगे ना। सो कुल मिलाकर भाई ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। हाँ, वो भई सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है। हाँ, मज़े लेने हैं, स्वाद लेना है और स्वाद लेते रहें मेरा भाई, वीडियोज़ को प्यार देते रहें और अपना ख्याल रखें, अपने माँ-बाप का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। सत श्री अकाल जी, राम, राम जी और अल्लाह हाफ़िज़।